मोदी है तो मुमकिन है, तो वैसे ही दीदी है तो मुमकिन है। जब मोदी है तो मुमकिन है, तो दीदी है तो मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? नो डिफरेंस बिटवीन दीदी एंड मोदी। That is election battle between the ideology. One side है गांधी and one side सावरकर। So जो सावरकर का पुजारी है वो बीजेपी का है, और जो गांधी का पुजारी है वो दीदी का है। पागल अपने आप को पागल कहता है, कोई चोर अपने आप को चोर कहता है। इलेक्शन होगी, रिपोर्ट आएगा, उसको देख लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम करेंगे ही, उससे इनकार नहीं। वो तो पूरा हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो चल रहा है, और कुछ लोग इसमें उसके करीब भी हो जा रहे हैं, और जो समझदार लोग हैं, एडुकेटेड लोग हैं, वो आज उनके साथ जिहाद की बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है। अभी आपने देखा है कि एक किस जगह का वीडियो था, मुझे याद नहीं है, एक मुस्लिम लड़का मंदिर की तरफ जाता है वो पानी पीने के लिए, तो वहाँ कुछ लोग मिल करके उसे मार देते हैं। गाज़ियाबाद की है। तो आज हमारे मगरबी बंगाल में इस तरह का नहीं है। आप मगरबी बंगाल के गली कूचे में आप घूमें, आप देखिएगा, जैसे कि ये हमारे वार्ड में जिस जगह आप आए हुए हैं, यहाँ पे शीतला मंदिर भी है, जामा मस्जिद भी है, और 10 फुट की दूरी भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ बहुत मिलजुल करके रहते हैं। सभी त्यौहार, सभी पर्व हम लोग बहुत खुल करके और अच्छे से मनाते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम ना ही रहा है। वैसी का यहाँ पर क्या करता है? असदुद्दीन ओवैसी का दूसरा चेहरा तो यहाँ भाईजान के शक्ल पे आ गया है। हाँ, भाईजान आप किसे कह रहे हैं? भाईजान मतलब अब्बास सिद्दीकी। करेंगे। और यहाँ पर किसकी लहर है, कौन सी पार्टी की लहर है? आप लोग आपस में मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो कौन सी पार्टी की लहर है? यह है कि हम लोग आपस में भाईचारगी, जिस तरह हिंदू मुस्लिम बना रहे, और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान दें। इस एरिया में क्या टीएमसी ने क्या डेवलपमेंट किया पिछले 10 सालों में, कुछ हमें बताएंगे? हमारे यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ रास्ते का काम हुआ है, लाइट का काम हुआ है। हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट मगरबी बंगाल की तरफ से बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे स्कूल वगैरह है, वहाँ पे फंडें आई हैं, और बहुत सारे स्कूल में मिड डे मील का काम हो रहा है, और कन्याश्री का काम हो रहा है, सबूत साथी का काम हो रहा है, स्वास्थ्य साथी का काम हो रहा है। ये सब। अगला सवाल हमारा ये है कि आप बोल रहे हैं कि ममता सरकार ने यहाँ पर अच्छा काम किया है, लेकिन अगर ममता सरकार ने अच्छा काम किया तो 2019 लोकसभा जो चुनाव हुआ वहाँ पर 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जिसमें से टीएमसी को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? झटका लगा है, इससे इनकार नहीं है। देखिए, मगरबी बंगाल में अमन और शांति की पैगाम देने वाली ममता बनर्जी है, और हमेशा से वो देती रही। और किस्मत आजमाइश सभी को इलेक्शन में करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक तरफा वोट तृणमूल की ही तरफ पड़ता है। कभी कभी लोग अपने मन में ख्याल रखते हैं कि हम लोग को चेंज कर करके देखें, तो इसीलिए उन लोगों का 18 सीट आया है। और 18 सीट आया है ज़रूर, मगर आज आप देखिए एक एक एमपी मगरबी बंगाल में जिस जगह में उन लोगों की एमपी है, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है। ये आप नोटिस करके देखिए, उनके एमपी बैठे हुए हैं, ये कि बंगाल के ही गवर्नमेंट सिर्फ काम कर रही है, उनके एमपी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ जो विधायक बन करके आए हैं। टीएमसी के ऊपर ये आरोप लगता गया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। ये तो देखिए, वो सेकुलर पार्टी है और सेकुलर मिजाज की है, और जो लोग सेकुलर रहते हैं उनके ऊपर ये छाप दे दिया जाता है। और हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी इस बार देखने को मिल रहा है इलेक्शन में। वो तो बीजेपी का काम है, हिंदू मुस्लिम करेंगे ही, उससे इनकार नहीं। वो तो पूरा हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो चल रहा है, और कुछ लोग इसमें उसके करीब भी हो जा रहे हैं, और जो समझदार लोग हैं, एडुकेटेड लोग हैं, वो आज उनके साथ नहीं, उनसे दूर हो रहे हैं। आप देखिए, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ है, अभी जोर का झटका भी बीजेपी को वहाँ पे लगा है। लेकिन उन्होंने बिहार में तो सरकार बना लिया ना। बिहार में सरकार बनाया गया है, मगर तमाम न्यूज़ चैनल बिहार के इलेक्शन से पहले उनका आप एग्जिट पोल देखिएगा तो तमाम एक तरफ जा रही थी, मगर एग्जिट जब इलेक्शन का जब क्लियर होता है सीट, तब दिखाता है कि बीजेपी वहाँ पे सरकार बना रही है। ये सब ईवीएम का खेला है, ईवीएम मशीन की खेला है। आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, तो आपने ही कहा कि जैसे दिल्ली में उनको झटका लगा, तो दिल्ली में भी जो चुनाव हुआ था वो तो ईवीएम से ही हुआ, तो वहाँ उनको फ़ायदा क्यों नहीं हो पाया? फ़ायदा देखिए, ये लोग ईवीएम मशीन का वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे ये देखते हैं कि ये अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कामयाब हो गए। ये मगरबी बंगाल में भी ये इनका ईवीएम मशीन का जादू नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ममता लहर है। ईवीएम मशीन वहीं काम आएगी जहाँ पे ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को तोड़ने में।
नंदीग्राम एक हॉट सीट है और शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे, वो अब बीजेपी में चले गए और वो कहते हैं कि हम 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत करके आएंगे। नंदीग्राम का ऐसा है कि नंदीग्राम में वो एक नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी ने उन्हें बहुत बुलंदी दिया, मगर वो आज धोखाबाजी करके वो दूसरे तरफ चले गए हैं। वो शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं मगर वहाँ की जनता नहीं गई है। जनता आज भी ममता बनर्जी के साथ में है वहाँ पे। लव जिहाद को लेकर के भी बहुत सारी बातें बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है, तो लव जिहाद का क्या कुछ फैक्टर है यहाँ पर? ये भी इलेक्शन एजेंडा है। ये इलेक्शन एजेंडा में वो लोग इसी तरह का बातें करते हैं। लव जिहाद की बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है। अभी आपने देखा है कि एक किस जगह का वीडियो था, मुझे याद नहीं है, एक मुस्लिम लड़का मंदिर की तरफ जाता है वो पानी पीने के लिए, तो वहाँ कुछ लोग मिल करके उसे मार देते हैं। गाज़ियाबाद की है, तो जो बहरहाल जिस जगह का भी हो, यूपी का ही है। तो यूपी में आज हमारे मगरबी बंगाल में इस तरह का नहीं है। आप मगरबी बंगाल के गली कूचे में आप घूमें, आप देखिएगा जैसे कि ये हमारे वार्ड में जिस जगह आप आए हुए हैं, यहाँ पे शीतला मंदिर भी है, जामा मस्जिद भी है और 10 फुट की दूरी भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ बहुत मिलजुल करके रहते हैं। सभी त्यौहार, सभी पर्व हम लोग बहुत खुल करके और अच्छे से मनाते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है? कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। कभी हिंदू मुस्लिम ना ही रहा है ना ही रहेगा। और ममता बनर्जी के आने से तो यहाँ पे अमन की पैगाम दी गई है और यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट की बातें करते हैं, कैसे हमारा बंगाल आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कितनी सीटें टीएमसी सरकार जीत पाएगी? पिछली बार से कम होगी या फिर बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी? कुछ सीटें उम्मीद किया जा सकता है कि कमेगा, मगर ये हम लोगों ने अपना जो कयास जाहिर किया है वो 200 सीट के पार ही हम लोग आ रहे हैं। आप सीपीएम, कांग्रेस और आईएसएफ के अलायंस को किस तरह से देख रहे हैं? वो तो बीजेपी के बी पार्टी है। आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब तक लेफ्ट पार्टियों ने राज किया, 34 साल राज किया, तब तक बीजेपी का तो यहाँ नामो निशान नहीं था। नामो निशान तो पूरा हिंदुस्तान में ही नहीं था। आप कहिएगा मगरबी बंगाल की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की तहरीक में आप देखें कितने साल हुकूमत यहाँ पे कांग्रेस किया, बीजेपी का नामो निशान था कहाँ? आज वो अपने जो जिस मकसद में वो खेल रहे हैं उसमें कहीं कहीं वो कामयाब हो जा रहे हैं और उन्हीं की कुछ ऐसे जगह में है, जैसे हैदराबाद की सरजमीन पे आप देखेंगे एक हमारी ही तरह टोपी लगाने वाला, शेरवानी पहनने वाला आकर के उनको गाली देता है और वो सरेआम रास्तों पे घूम रहा है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि उन्होंने अभी तक कैंडिडेट का अपना घोषणा नहीं किया है और वो आईएसएफ के साथ गठबंधन या आईएसएफ के जो पीरजादा सिद्दीकी अपने पार्टी में लाना चाहते थे, जो भी हुआ उनका अलायंस नहीं हो पाया। उनका क्या फैक्टर है? असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर क्या फैक्टर है? असदुद्दीन ओवैसी का दूसरा चेहरा तो यहाँ भाईजान के शक्ल पे आ गया है। हाँ, भाईजान आप किसे कह रहे हैं? भाईजान मतलब अब्बास सिद्दीकी। ओवैसी को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना एक एजेंट यहाँ पे छोड़ करके गए हैं। वो अपने उन्हीं अगर होता तो वो यहाँ पे आकर के खुद ही लड़ते हैं, मगर देखे हैं कि वो मेरा मकसद है, जो मेरा मोटिव है, वो हम सक्सेस हो गए हैं। क्योंकि हमारा एक जो यहाँ पे है बीजेपी की गुलामी वो करते थे, आज मेरा एक बीजेपी का गुलामी करने वाला यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो इस चीज़ को नकारती है कि हम कोई बी और सी टीम नहीं है, हमारा एक अपना विचारधारा है, उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमें पसंद करती है। कोई पागल अपने आप को पागल कहता है, कोई चोर अपने आप को चोर कहता है। इलेक्शन होगी, रिपोर्ट आएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और कोई बात? बीजेपी दावा करती है कि जो टीएमसी सरकार है वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। और बीजेपी क्या करती है? टीएमसी तुष्टीकरण कर रही है। मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, एक मिनट के लिए मान लिया जाए, तो बीजेपी क्या करती है? आप बताइए। हिंदूकरण करती है, वो भी तुष्टीकरण करती है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं है, हो गया तो बराबर हो गया, वी आर इक्वल। आप नहीं करते, उस पर अगर इल्जाम देते तो मैं मानता, आप तो खुद कर रहे हैं। आप जिस साबुन हेमाम में नहा रहे हैं उसी साबुन से वो भी नहा रही है, गलत क्या है? आप नहीं कर रहे हैं, हम साबित करें? बोलिए, हम साबित करते हैं कि आप करते नहीं करते। एक टीवी चैनल में आप देखा, कोरोना काल में तबलीगी जमात को कैसे लपेटा में लिया गया, कैसे लिया गया, कौन लिया, किसका माध्यम से लिया, किसका पावर काम किया, कौन किया? वो तो हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया किसका है? प्रेशर में, ताकत में, दबाव में। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं, गोदी मीडिया बोलिए उसको, गोदी मीडिया रखेल बन गया है। 8 बजे मुजरा चलता है,
ये गुफा में भूत रहता है, ये गुफा में ये रहता है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे लगता है भारत अमेरिका का टक्कर दे दिया, कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन हो गया। 14 के बाद आपने जो वादा किया था पूरा किया। आज दीदी जो हमको ला के दिया है मैनिफेस्टो, हम उस पर एतवार कर रहे हैं। अब अगर उसको पूरा ना किया तो हम उसको नहीं चाहेंगे, लेकिन आप जो 14 में वादा किए तो कब कीजिएगा? पहले आप उसको कर दीजिए, बाद में आप लॉलीपॉप खिलाइए। आइए और नेक्स्ट सवाल कीजिए। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती। वो पहले लेफ्ट पार्टियों में रहे हैं, फिर टीएमसी में चले गए और अब बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में उन्होंने जाकर के एक डायलॉग मारा है, आई एम कोबरा। इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो डायलॉग नहीं मारा है, उसको जो झोला में भर के रुपया दिया गया है इसलिए वो उबाल खाया है। इसके पास तो काम नहीं है ना। उस बुढ़ा हो गए तो दादा आप क्या करेंगे? सीरियल है नहीं, फिल्म है नहीं, तो आप करेंगे क्या? तो मिथुन दादा को झोला में भर के नोट मिला, अब उधर से अपने कर रहे हैं। नहीं तो सवाल यहाँ पर ये उठता ना, जब तक मिथुन दादा टीएमसी में थे तब तक वो ठीक थे, लेकिन जब बीजेपी में चले आए तो वही टीएमसी मिथुन दादा जो है बुरा हो गया ना। बुरा क्या है? बुरा नहीं हो, वो अपना वफादारी निभा रहे हैं कि आपका खाएंगे तो आपका खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अरे हम जिसका खाएंगे उसी का ना खाएंगे। तो मिथुन दादा खाएं बीजेपी का तो खाएंगे बीजेपी का। मतलब इससे पहले लेफ्ट पार्टी से जब वो टीएमसी में आया तो टीएमसी का वो खा रहे थे, तब वो सही थे। हाँ, वो मान के चलिए, मैं मानता हूँ उसको, हकीकत है। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो खा रहे थे तो गा रहे थे। टीएमसी के कई सारे जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, कितना वो नुकसान करेगा टीएमसी पार्टी को? मोदी है तो मुमकिन है, तो वजह ही दीदी है तो मुमकिन है। जब मोदी है तो मुमकिन है, तो दीदी है तो मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? देयर नो डिफरेंस बिटवीन दीदी एंड मोदी। दैट इज इलेक्शन बैटल बिटवीन द आइडियोलॉजी। वन साइड है गांधी एंड वन साइड सावरकर। सो जो सावरकर का पुजारी है वो बीजेपी का है, और जो गांधी का पुजारी है वो दीदी का है। अब जितना सवाल सब कर सकते हैं। नहीं, गांधी जी के नाम पे तो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स किया वो तो कांग्रेस ने किया है। बेशक किया है, आज भी कर रहा हूँ। आज का सावरकर को पूजा थोड़ी कर रहा है। आज उनको लोग क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? कांग्रेस अपनी स्थिति को क्यों खराब कर रही है? देश को इतना पोलराइज किया गया, ऐसा यह किया गया है एक प्रचार माध्यम से। देखिए दीदी का आप देखिए और मोदी को देखिए। दीदी के पीछे कोई फौज नहीं था, अकेले लड़की, एक तन्हा औरत पूरा बंगाल को 33 साल हुकूमत को उलट दिया अपना ताकत के दम पर। लेकिन मोदी जो कर रहे हैं उनके पीछे लाखों करोड़ों आरएसएस का फौज तैयार है। ये फर्क है मोदी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट आ गई थी, जिसके बाद कई लोगों का ये कहना था और कई सारे नेताओं का ये कहना था कि दीदी जो है नाटक कर रही है। ऐसा कीजिए कि अमित शाह और मोदी जी को बोलिए को अपने से पैर तोड़वा ले, है ना? जैसे दीदी नाटक कर रही है वैसे नाटक वो भी तो कर सकते हैं। जब पैर का हड्डी टूटेगा तब पता चलेगा कि नाटक क्या होता है। कोई खास के अपने जानबूझ के हाथ को तोड़ के पैर को तोड़ के नाटक, ये भारत की परंपरा के साथ धज्जियां उड़ा रहा है बीजेपी। बात करके अच्छा लगा। और कोई बात कर रहे हैं? देश ये हमारी माँ है। देश का संसार संतान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपराध की लड़ाई लड़ी, सही और गलत की लड़ाई लड़ी, अच्छे और बुरे की लड़ाई लड़ी। विचारधारा आपको मुबारक हो, आपका सोच अलग हो सकता है, लेकिन हम आपको दुश्मन कैसे मान ले? मेरा सोच खाली अलग है तो हम दुश्मन है आपका? राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर होता है। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रद्रोह नहीं होता, लेकिन ये मोदी के कार्यकाल में 14 के बाद ये पहला बार इतिहास बन गया है कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाया वो राष्ट्रद्रोह हो गया।